नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी पर्सनली मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसी स्टोरी बहुत ही यूनिक होती है, आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। और यदि स्टोरी में जो टाइटल दिया गया द अगली माइंड, तो ये किसके लिए यूज़ किया गया ये आपको पता चलने वाला है, क्यों यूज़ किया गया है। और स्टोरी की एंडिंग जो है वो तो मुझे सबसे मज़ेदार लगी। मैंने सोचा नहीं था एंडिंग ऐसे होने वाली, बहुत अच्छी एंडिंग थी। चलिए देखते हैं। कॉपी पेन हमेशा आप रखे करें क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। द अगली माइंड, द अगली माइंड, अगली यानी क्या होता है? बदसूरत, कुरूप, बुरा, बहुत सारा माइंड यानी मन, यानी कि कुरूप मन, जिसका मन बुरा हो उसे हम अगली माइंड कहते हैं। देखते हैं किसका मन बुरा था, क्या हुआ। इट वॉज अ क्राउडेड फ्लाइट, इट वॉज ये था एक क्राउडेड फ्लाइट का मतलब क्या होता है? भीड़ भरी उड़ान। तो जो जैसे हवाई जहाज में उड़ते हैं ना, तो वो फ्लाइट बोलते हैं उसको, हवाई जहाज में उड़ान को भरते हैं उसे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक भीड़ भरी उड़ान थी। एंड अ ब्यूटिफुल लेडी एज्ड अराउंड 40 years बोर्डेड द फ्लाइट एज द पैसेंजर। और एक सुंदर लेडी यानी औरत है ना, एज्ड उम्र, अराउंड लगभग 40 years यानी 40 साल उम्र के लगभग, बोर्डेड, बोर्ड यानी होता है चढ़ना, चाहे आप शिप में चढ़ो चाहे हवाई जहाज में चढ़ो, तो बोर्डिंग बोलते हैं ना, बोर्डिंग का समय, तो चढ़ने को हम बोर्डेड कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, लेकिन पास्ट एंड बोर्डेड, चढ़ी, ठीक है। द फ्लाइट यानी फ्लाइट में चढ़ी। एज द पैसेंजर, एज यानी के रूप में, द पैसेंजर यानी यात्री के रूप में, वो यात्री थी भाई। फ्लाइट में बहुत से लोग चढ़ते हैं, पायलट भी चढ़ता है, वहाँ के जो आपके एयर होस्टेस वो भी चढ़ते हैं, और पैसेंजर तो बता रहे हैं कि वो जो सुंदर लेडी थी वो कौन थी? एक पैसेंजर के रूप में थी चढ़ी, जो लगभग 40 साल की थी। शी सर्च्ड फॉर हर सीट, वह या उसने सर्च ढूंढी या खोजी, तो सर्च फॉर यानी था ढूंढना, हर सीट उसने अपनी सीट ढूंढी। एंड फाउंड हर सीट, और फाउंड यानी पाया, फाइंड का से ना पाया है ना, हर सीट और अपनी सीट को पाई। कहाँ? वॉज नेक्स्ट टू अ ब्लैक मैन, नेक्स्ट टू यानी होता है बगल में, किसी ब्लैक मैन, ब्लैक मैन यानी एक काले आदमी के, जैसे होते हैं ना वो वेस्ट इंडियन जो होते हैं, या जो काले आदमी फॉरेन में उसी को काले आदमी होते हैं, ब्लैक मैन, निग्रो जो होते हैं। बाकी यहाँ पे हम ब्लैक मैन यानी काले कलर का इंसान को ही मानेंगे, ठीक है। तो एक काले आदमी के बगल में अपनी सीट को पाई, यानी उसके सीट के बगल में जो साथी था वो काला था बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ देखिए, शी शोड that she wasn't in a hurry to take her seat, she showed उसने दिखाया, that की she wasn't, तो wasn't क्या है? was not, वह नहीं थी, in a hurry यानी उसे हड़बड़ी नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी, to take her seat, take यानी लेना, हर सीट अपने सीट को लेने के लिए यानी सीट में बैठने के लिए उसे जल्दबाजी नहीं थी, उसने दिखाया। एस क्योंकि she found it too hard, उसने पाया कि ये बहुत कठिन है, too hard यानी बहुत कठिन है, and awkward और अजीब है, to sit यानी बैठना, next to बगल में a black man, एक काले आदमी के बगल में बैठना बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसलिए उसने दिखाया कि भाई मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है सीट में बैठने का, अपने आप को दिखाया कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है यहाँ बैठना साथ में इसके। अब क्या हुआ देखिए, फीलिंग डिसगस्टेड, फीलिंग यानी महसूस करके, डिसगस्टेड मतलब क्या होता है? डिसगस्ट करना यानी क्या होता है? बहुत ही नफरत, है ना, नफरत महसूस करके, बहुत ही निराश महसूस करके। द ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड द एयर हॉस्टेस, सुंदर औरत ने कॉल्ड बुलाया, द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस यानी जो आपको पता है सहायिका जो हेल्प करती है वहां पे, उसे एयर हॉस्टेस ही कहेंगे, उन्हें बुलाई। एंड आस्क्ड हर टू चेंज हर सीट, आस्क्ड, अब यहाँ पे पूछा नहीं बोल रहे, क्वेश्चन मार्क नहीं, आज यानी किसी काम को करने के लिए कहना। आस्क्ड हर, उससे क्या कहा? टू चेंज हर सीट, अपनी सीट बदलने के लिए। एयर होस्टेस बुलाया, बोले भाई मेरी सीट बदल दो, मैं तो यहाँ पे नहीं बैठ सकती। द एयर हॉस्टेस रिक्वेस्टेड फॉर अ रीजन, एयर हॉस्टेस ने रिक्वेस्टेड विनती की, फॉर अ रीजन यानी कारण पूछने की, कारण पूछा। वाई शी वुड लाइक टू चेंज सीट्स, वाई यानी क्यों, शी वुड लाइक वो चाहेगी, वुड लाइक है ना चाहेगी, टू चेंज सीट्स यानी सीट बदलना क्यों चाहेगी, आप क्यों चाहती हो सीट को बदलना, आप बताइए मुझे। पूछा कि कोई तो कारण होगा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड, पास्ट सिंपल टेंस ही है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, है ना, ये मेरे लिए असंभव है, फॉर मी यानी मेरे लिए असंभव है। टू सिट बैठना, नेक्स्ट टू ब्लैक मैन, है ना, ब्लैक मैन यानी काले आदमी के बगल में, नेक्स्ट टू बगल में बैठना मेरे लिए असंभव है। आई हेट इट, मुझे इससे नफरत है।
यू कॉपी, तुमने कॉपी किया, कॉपी यानी मैंने जो बात बोली उससे आपने कॉपी किया, आपने समझा मैं क्या क्या बोली। द एयर हॉस्टेस वॉर शॉक्ड, तो एयर हॉस्टेस जो थी वह शॉक्ड, वो हैरान थी, है ना, हैरान हो गई। टू हियर दीज, टू हियर यानी सुनकर, दीज हार्ड वर्ड्स, इन कड़े शब्दों को, है ना, कड़े शब्दों को सुनकर, फ्रॉम द वन, फ्रॉम द वन, फ्रॉम यानी से, द वन यानी कोई, किसी, उसे वन की यूज करते, हु लुक्ड जो दिखती थी, सो डिग्निफाइड, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिग्निफाइड का मतलब क्या, डिग्निफाइड है प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रतिष्ठित दिखती थी, एंड कंपोज्ड और शांत दिखती थी, संयमित दिखती थी, यानी दिखने से लगती थी कि बहुत ही एकदम, जैसे बोलते हैं ना एकदम सज्जन, बहुत ही शांत, एकदम बोलते हैं पढ़ा लिखा, बहुत ही अच्छे, ऐसे दिखती थी। तो हैरान होगी उनके ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर, ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित दिखती है, बहुत ही शांत दिखती है, कैसे बात कर रही है। सी अगेन डिमांडेड हर टू गेट हर अ न्यू सीट, और उसने, उस औरत ने क्या किया, सी यानी उसने, अगेन फिर से, डिमांडेड मांग की, हर यानी उससे, टू गेट प्राप्त करने की, हर अ न्यू सीट, उससे फिर से रिक्वेस्ट की, मतलब है ना कि भाई मुझे नया सीट चाहिए। द एयर हॉस्टेस सेड, एयर हॉस्टेस ने कहा, शी वुड डू सो, वह वैसा करेगी, एंड रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर अ मिनट, और रिक्वेस्ट विनती की, हर यानी उससे, टू वेट इंतजार करने का, फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर जब समय का यूज करते हैं तो फॉर या सिंस का यूज करते हैं, लेकिन समय फिक्स नहीं है, फ्यू मिनट बोल रहा है, कितना मिनट पता नहीं है, कुछ मिनट, तो जब समय ठीक से नहीं पता हो, वैसे भी समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, लेकिन संडे मंडे हो गया, मंथ का नेम हो गया 1947 90 कंफर्म है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, क्लियर है। तो कुछ समय के लिए इंतजार करने का रिक्वेस्ट की कि ठीक है मैम, मैं आपके लिए वैसा करूंगी, सीट ढूंढूंगी, लेकिन आप कुछ मिनट इंतजार कीजिए, मैं ढूंढ के आती हूँ। द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस ने, वेंट गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करके, क्योंकि गई बोल रहा हूँ ना, पास्ट सिंपल टेंस, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं सीधा सब्जेक्ट के बाद। इन सर्च यानी खोज में, ऑफ एन एम्प्टी सीट, एन यानी एक, एम्प्टी यानी खाली, सीट यानी वही चेयर, कुर्सी, सीट ही बोलेंगे, तो एक खाली सीट की खोज में वो चली गई। फॉर द लेडी यानी औरत के लिए, तो औरत के लिए खाली सीट के इंतजाम के लिए वो चली गई। अब क्या हुआ, द एयर हॉस्टेस टोल्ड द लेडी, एयर हॉस्टेस ने कहा, टेल का सेकंड फॉर्म हो गया टोल्ड, द लेडी यानी औरत से कहा, आई एम अफ्रेड मैम, आई एम क्या है, आई एम है, तो उसे आई एम शॉर्ट में, आई एम मैं हूं, है ना, क्या हूं, अफ्रेड, अफ्रेड यानी देखिए बहुत सारा मतलब, अफ्रेड यानी भयभीत होना भी होता है, मैं डर गई हूं, लेकिन यहाँ पे डर गई नहीं हो, यहाँ पे खेद है, बोलते हैं ना मुझे खेद है, ये काम नहीं हो पाया, तो खेद के लिए भी अफ्रेड के, मुझे खेद है मैम, महोदया, है ना। देयर इज नो वैकेंट सीट, देयर इज यानी है, नो यानी नहीं, वैकेंट सीट, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते, तो वहां ऐसे यूज नहीं करे, वहां है नहीं केवल, ठीक है। इज नो वैकेंट, वैकेंट यानी क्या होता है, वैकेंट का मतलब खाली, खाली सीट नहीं है मैडम, इन द इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास यानी क्या होता है, जो मतलब जैसे कि एक होता है आपका बिजनेस क्लास, जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले, यानी कि जो उसकी टिकट की रेट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उसे हम उसे बिजनेस क्लास कहते हैं, और एक इकोनॉमिक क्लास यानी थोड़ा सस्ते सीट इकोनॉमिक क्लास कहते हैं। तो बोले कि इकोनॉमिक क्लास में कोई भी सीट नहीं है मैडम, तो वैकेंट यानी होता है खाली, से वैकेंसी निकला हुआ है, खाली पद ऐसे। एंड द फ्लाइट इज ऑलमोस्ट फुल, और फ्लाइट यानी जो जहाज है ऑलमोस्ट फुल, लगभग फुल है, पूरा पैक है। हाउएवर हालांकि, वी डू फॉलो, हम अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं ना, हम पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। द पॉलिसी, पॉलिसी यानी नियम का पालन करते हैं। टू फुलफिल द डिजायर, फुलफिल यानी पूरा करने की, डिजायर यानी इच्छाओं को, डिजायर्स ऑफ आवर पैसेंजर्स, हमारे यात्रियों की इच्छाओं को पूरी करने की हम क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं कि भाई हमारी यात्री हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। टू द मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल, मैक्सिमम है ना, ज्यादा से ज्यादा जो संभव हो सके, जितना ज्यादा संभव, एक्सटेंड यानी होता है विस्तार करना, खींचना, लेकिन पूरा वर्ड के मीनिंग यही हो रहा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं जितने से जितने ज्यादा संभव हो सके हमारे पैसेंजर को हम खुश रखने की, है ना, उनके इच्छाओं को पूरी करने की हम नियम का पालन करते हैं। सो इसलिए गिव मी अ मिनट, मुझे 1 मिनट दो। अब फिर बोल रही है कि 1 मिनट मुझे दीजिए। आई विल चेक विथ माई कैप्टन, है ना, मैं चेक करती हूँ मेरे कैप्टन के साथ, एंड गेट बैक फॉर यू, और आपके लिए वापस आती हूँ, ठीक है। एज क्योंकि, वी फील इट इज नॉट फेयर टू फोर्स अ पैसेंजर टू हैव एन
अनप्लेजेंट है ना, अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट यानी बोलते हैं खुशी, अनप्लेजेंट यानी अप्रिय, नापसंद, सीट यानी कुर्सी सीट हम यूज करेंगे। तो अब क्या बोलिए देखिए, क्योंकि हम ये है ना वी फील इट, हम इसे महसूस करते हैं कि ये नॉट फेयर यानी ये सही नहीं है। फेयर यानी क्या होता है, फेयर यानी वही हम इसे क्या बोलते हैं, फेयर यानी हम यही बोलते हैं कि ये न्यायोचित नहीं है, ये सही नहीं है। टू फोर्स किसी को जबरदस्ती करना, अब पैसेंजर किसी पैसेंजर को, टू हैव यानी लेना, एन अनप्लेजेंट सीट एक अप्रिय सीट लेना। हम फोर्स नहीं करते कि आप जो आपको सीट पसंद नहीं वो आप लो, नापसंद सीट आप लो, हमें पसंद नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये तो बोल दी, द लेडी वेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट, द लेडी औरत ने वेटेड इंतजार किया, फॉर फिर समय बता रहा है, कपल ऑफ मिनट्स यानी होता है कुछ मिनट, उसे कपल ऑफ मिनट बोलते हैं, कुछ मिनट इंतजार की। एंड द एयर हॉस्टेस केम, और एयर हॉस्टेस केम आई, कम केम कम, तो हम सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब एयर हॉस्टेस आई, अब क्या हुआ देखिए, बताइए सीट मिला कि नहीं, मजा आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, द लेटी, सॉरी ये तो हो चुका था ना, द लेटी वर्ड, हाँ यहाँ तक हो चुका था, राइट लगा दिए थे मैंने, नीचे देखते हैं। द लेटर रिप्लाइड, लेटर यानी बाद में, रिप्लाइड जवाब दी, मैडम हम बोलते ना महोदया, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सॉरी अफसोस है, फॉर यानी कि दिस इज इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, उसे हम इनकन्वीनियंस कहते हैं। तो बोल रही है असुविधा के लिए हमें खेद है। वी डोंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते, टू मेक योर जर्नी अनप्लेजेंट, टू मेक यानी करना बनाना, योर जर्नी अनप्लेजेंट, तो यहाँ पे मेक, तो यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है मेक, आपकी जर्नी को हम नहीं चाहते, अच्छा बात, तो आप नहीं चाह रहे हो, हम नहीं चाह रहे हैं। तो जब कोई है ना, कोई किसी पे कुछ, आप खुद काम नहीं करते, कोई आपसे वो काम करवा रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं। तो हम आपकी यात्रा को मतलब अनप्लेजेंट मतलब क्या होगा, हम उसे वही बोल सकते हैं कि अप्रसन्न है ना, दुखदाई ऐसे बोल सकते हैं, अप्रसन्न। बाय मेकिंग, अब यहाँ पे मेक का फिर मेकिंग हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन क्योंकि आपको टेंस के हिसाब से यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगे, यही मेड हो जाता थी पास्ट सिंपल टेंस में होता तो आपके हम यात्रा को अप्रिय नहीं कर सकते, बाय मेकिंग यानी कर क्या करके, योर सीट, यू सीट यानी आपको बिठाकर, नेक्स्ट टू समवन विथ हुम, नेक्स्ट यानी बगल में, समवन यानी कोई, विथ हुम जिससे, है ना, हुम यानी जिससे, यू यानी आप, आर एंड कंफर्टेबल, आर एंड यानी आर नॉट, वो शॉर्ट में आर एंड, एन की जगह कॉमन ओ है, ऐसे आर नॉट यानी नहीं हो, कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक। क्लियर हो गया पूरा यहाँ पर सेंटेंस, कि वही बोल रही है कि हम आपको आपकी यात्रा को अप्रिय नहीं कर सकते, आपके बगल में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बैठाकर जो आपको पसंद नहीं हो। देयर इज वन सीट अवेलेबल, है ना, एक इज यानी है, एक सीट अवेलेबल है, उपलब्ध है, देयर फिर सब्जेक्ट है, इन द फर्स्ट क्लास, आप बोल रही है देखिए फर्स्ट क्लास में एक सीट अवेलेबल है, आप देखिए फर्स्ट क्लास में एक सीट ढूंढ ली। ऑल्दो हालांकि, है ना, वी डोंट अलाउ एनी पैसेंजर टू मूव फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास टू फर्स्ट क्लास, हालांकि वी डोंट अलाउ, हम अलाउ नहीं करते, हम सहमति नहीं देते, एनी पैसेंजर किसी भी यात्री को, टू मूव, मूव करना यानी वहां से शिफ्ट होना, फ्रॉम यानी से, इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास से फर्स्ट क्लास में मूव करना, किसी भी यात्री को हम अलाउ नहीं करते कि भाई आप इस क्लास से उस क्लास जाओ, लेकिन क्या करो, टू मेक यू अ हैप्पी कस्टमर, आपको एक हैप्पी कस्टमर यानी, है ना, बोल सकते हैं कि सुखी ग्राहक बनाने के लिए, वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज ए मार्क के साथ एनजी फॉर्म, डू यानी करना, डूइंग यानी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, दिस यानी ऐसा, फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार, हम सबसे पहली बार ऐसा कर रहे हैं, अवर कंपनीज हिस्ट्री, हमारी कंपनी के इतिहास में, हमारी जो कंपनी है ना उसके इतिहास में पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि किसी इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर को हम फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं। अवर कैप्टन अग्रीड टू शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास टू फर्स्ट क्लास, हमारे जो कैप्टन है, जो कप्तान है, अग्रीड वो राजी हुए, टू शिफ्ट या शिफ्ट करने के लिए, फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास से फर्स्ट क्लास में। देखिए हमारे कप्तान भी राजी हो गए, उनसे बात की तो बोले कि एक सीट है तो ठीक है, इकोनॉमिक क्लास से आप फर्स्ट क्लास में ले जाओ।
एरोप्लेन के जस्ट बिफोर, ठीक पहले, द लेडी सेड, यानी औरत के कहने से पहले, जो औरत बोल रही थी सीट चाहिए, उस औरत के कहने से पहले ही, एनी वर्ड एज अ रिप्लाई, यानी कोई भी शब्द एज अ रिप्लाई, यानी जवाब में, जब उस एयर होस्टेस ने ये सब बोला ना कि हम पहली बार ऐसे कर रहे हैं मैम, किसी इकोनॉमी वाले को इसमें भेज रहे हैं, तो उस औरत के जवाब देने से पहले ही, औरत जवाब देने वाली थी कि क्या क्या बोल रही है, तो उस औरत के जवाब देने से पहले ही द एयर हॉस्टेस हम्बली रिक्वेस्टेड द ब्लैक मैन, है ना, हम्बली यानी क्या होता है, विनम्रता पूर्वक, एयर हॉस्टेस ने विनम्रता पूर्वक काले आदमी से विनती की, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, डियर सर, प्रिय महोदय, वुड यू प्लीज शिफ्ट योर सीट टू फर्स्ट क्लास, वुड यू प्लीज, क्या आप चाहेंगे, कृपया, है ना, वुड यू प्लीज, क्या आप शिफ्ट करेंगे अपने सीट को फर्स्ट क्लास में। किससे पूछ रही, उस काले आदमी से। पता ना मैं ट्विस्ट है, उस काले आदमी से पूछा कि सर क्या आप अपनी सीट को इस इकोनॉमिक क्लास से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट करना चाहेंगे, तो वुड का यूज क्या करना चाहेंगे, ऐसे, प्लीज रिट्रीव ऑल योर पर्सनल आइटम, प्लीज रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब क्या होता है, फिर से हम उसे प्राप्त करना, तो फिर से आप उठा लीजिए ऑल योर पर्सनल आइटम, अपने व्यक्तिगत सामान को, फ्रॉम योर सीट, अपने सीट से, एंड आवर कैप्टन वुड लाइक टू मूव यू टू फर्स्ट क्लास, और हमारे कैप्टन वुड लाइक टू मूव, आपको मूव करना पसंद करेंगे फर्स्ट क्लास में, एज, क्योंकि वी डोंट रियली वॉन्ट, हम सचमुच में नहीं चाहते, डोंट वॉन्ट यानी हम सचमुच में नहीं चाहते, टू हैव यानी होना, एंड एक अनकंफर्टेबल जर्नी, एक असुविधाजनक यात्रा, सिटिंग नेक्स्ट टू, सिटिंग यानी बैठकर, बगल में, एन अनप्लीजेंट पर्सन, अनप्लेजेंट पर्सन यानी एक, क्या बोलना चाहिए, अनप्लेजेंट पर्सन यानी एक, हम क्या बोल सकते हैं अनप्लेजेंट को, अप्रिय व्यक्ति, अनप्लेजेंट अप्रिय व्यक्ति के साथ, विथ एन अगली माइंड, एक कुरूप मन के साथ, एक बुरे मन वाली व्यक्ति, एक अप्रिय व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी को उसके बगल में बैठा के हम खराब नहीं करना चाहते, असुविधाजनक नहीं करना चाहते। किसको बोल रहे हैं, उस काले आदमी को बोल रहे हैं कि सर आपके बगल में जो अप्रिय महिला बैठी हुई है, जो कि एक अगली मन वाली है, ना कि कुरूप मन वाली है, बुरे मन वाली है, उसके साथ आपको बैठाकर हम आपकी यात्रा को, है ना, क्या नहीं करना चाहते हैं, आपकी यात्रा को हम अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक नहीं बनाना चाहते, इसलिए आप यहाँ से उठिए, औरत को वही रहने दीजिए, आपको असुविधा होगी क्योंकि आपके आपके बगल में एक कुरूप मन वाली महिला बैठी हुई है और अप्रिय महिला बैठी हुई, तो आप कृपया फर्स्ट क्लास में मूव कीजिए। द लेडी वॉज क्वाइट एंड फ्रोजन, औरत क्या थी, शांत, और फ्रोजन यानी स्थिर थी, यानी वहीं पे हिली डुली एकदम शांत थी। A few of the fellow passenger, फेलो यानी साथी जो यात्री थे, few यानी कुछ जो साथी यात्री थे, were happy, वो खुश हो गए, and gave huge applause to the flight crew, gave यानी दिया, give का give हो गया, huge यानी होता है बहुत बड़ा, applause, applause यानी होता है ताली, ऐसे बोले, applause यानी वैसे तो प्रशंसा, तारीफ करने, applause कहते हैं, और बहुत बड़ी प्रशंसा की ताली उन्होंने बजाई। फ्लाइट क्रू, क्रू का मतलब क्या है, ये क्रू है, एक्चुअल में क्रू लिखा है, क्रू यानी क्या होता है, जो सदस्य होते, जो दल होते हैं, और उस फ्लाइट के दल को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ताली बजाकर उनका स्वागत किया, खुश थे। तो इससे मोरल क्या मिलती है, डोंट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव मत करो, एंड हर्ट पीपल, और लोगों को आहत मत करो, ऑफ देयर कलर, उनके रंग से उनसे कभी भेदभाव मत करो। यू डोंट हैव एनी राइट टू डू सो, यू डोंट हैव एनी राइट, आपके पास ऐसा करने का, वैसा करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी ने आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया कि आप किसी व्यक्ति के रंग को लेकर भेदभाव करो, ठीक है। तो कभी भी किसी के रंग को लेकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे, काले थे, लेकिन आप सभी को पता उनके जैसा मनमोहक रूप किसी का नहीं है। ब्लैक कलर सबको पसंद आता है, ब्लैक सूट पहनेंगे, है ना, ब्लैक शर्ट पहनेंगे, ब्लैक सलवार पहनेंगे लड़कियां, ब्लैक कार चाहिए सबको, लेकिन जहाँ पे इंसान की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे जो कुरूप व्यक्ति होते हैं, जो
है ना, बोलना चाहिए कि बुरे मन वाले व्यक्ति होते हैं, अगली माइंड वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे काला रंग का है यानी कि अच्छा नहीं दिखता है या नहीं दिखती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी के रंग से भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसने आपको बोला कि काला रंग खराब होता है, गंदा होता है? किसी ने कहा आपको? नहीं। किसने कहा कि भाई जो गोरे लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनका मन अच्छा होता है? ऐसे कभी आपने देखा है कि दुनिया के हर गोरे लोग अच्छे होते हैं, दुनिया के हर काले लोग बुरे होते हैं? कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मन कैसा होता है, मन अच्छा या बुरा होता है, रंग अच्छा है बुरा, रंग तो सभी अच्छे हैं। कौन सा रंग खराब होता है? आपको लगता है कोई रंग खराब है? आप बोलोगे नहीं लाल खराब है, दूसरा बोलेंगे नहीं लाल रंग तो अच्छा है। ऐसे नहीं कि कोई रंग खराब है, सभी रंग अच्छे। और काले रंग के तो और आप सभी को पता है काले रंग को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये है आज की क्लास, ये थी आज की मोरल। आपने देखा कि उस औरत ने सीट मांगी तो फ्लाइट मेंबर ने सीट ढूंढी, लेकिन लास्ट तक जैसे होता है ना सस्पेंस, उसके लिए सीट नहीं ढूंढ रहे थे, वो उस काले आदमी के लिए सीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये औरत खराब है तो इस औरत के लिए मैं सीट क्यों ढूंढूं, इस औरत को यहीं बैठने दो, हम इस काले व्यक्ति को अच्छा सीट दिलाएंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके बगल में जो औरत बैठी है उसका मन कुरूप है, आप इसके साथ बैठ के अपने यात्रा को बुरा मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है यदि बैठती तो बार बार अपने मुंह को टेढ़ा करती, कुछ कुछ बोलती, कहाँ बैठा दिए इस काले आदमी के सामने, तो सुन सुन के उससे बुरा लगता कि मेरे बारे में क्या बोलूं। उससे अच्छा भैया वहाँ से हटा ही दो ना, उसको फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये थी भैया आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। हम मेरे क्लास में भी कभी प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो खैर उनका मन तो वैसे भी साफ रहता है, कभी ऐसे बोल देते हैं कि वो काली है सर, ये मोटा है, ये है, तो मैं हमेशा एग्जांपल देके उन्हें समझाता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी आदमी के शरीर के रंग को, जात पात या धर्म को कभी भी आपको इस प्रकार से कभी भी किसी को आहत नहीं पहुँचाना है। ना जाति खराब होती है, ना धर्म। इंसान का मन और सोच खराब हो सकता है लेकिन रंग कभी खराब नहीं होती। भगवान ने जैसा बनाया सब अच्छा है, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी को इंग्लिश सीखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।